आज हम बात करेंगे बोन हेल्थ के बारे में। मैं डॉक्टर तनवीर भूटानी आपको इनवाइट करता हूं अपने साथ एक सफर पे, जहां हम डिस्कस करेंगे कि बोन हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को कैसे अच्छे हेल्थ टिप्स देके हेल्दी रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है अगर हमें बोन हेल्थ को मेंटेन करना है। बोन क्या है? बोन हमारा स्केलेटल फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर पूरी बॉडी हमारी चलती है। बोन्स की डेवलपमेंट बच्चों में और बड़ों में, मेटाबॉलिज्म और जो उसका डेवलपमेंट का तरीका है वो अलग है। बच्चों की नीड्स अलग हैं, एक अडल्ट की नीड्स अलग हैं और एक बुजुर्ग इंसान की नीड्स अलग हैं। अगर कोई 55 ईयर ओल्ड मेल है उसकी नीड्स अलग है, कोई औरत है उसकी नीड्स अलग है। हर एक की नीड्स के लिए एक टेलर मेड गाइडलाइन मैं आपको आज देना चाहूंगा, जिससे कि जनरली आप ये जान पाएं कि अपने बच्चों को, अपने आप को और अपने बुजुर्गों को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एज ग्रुप की जो सबसे ज्यादा इन चीजों से पीड़ित है, जिनको सबसे ज्यादा इस चीज की प्रॉब्लम है, और वो है हमारे बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। जब कोई जेंट्स और लेडीज की एज 45-50 के आसपास पहुंचती है, जिसे हम मिडिल एज कहते हैं, उस एज पे अपने बोन हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस टाइम पे अपने आप में इन्वेस्ट करें, अपने आप को एक अच्छा थॉट दें, अच्छा टाइम दें, अच्छी डाइट दें और अच्छी मेडिकल अटेंशन दें, जिससे हमें आगे जाकर 60, 65, 70 की एज में वो वाली प्रॉब्लम्स ना हो जो आजकल आम मरा की जिंदगी में हम देखते हैं हर किसी को है। बहुत सारे लोग इस तरह की दर्द से परेशान हैं जब वो पेन किलर्स खाते हैं और कई बार जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तब भी उन्हें आराम नहीं मिलता है। द प्रॉब्लम इज कि पेन किलर तभी काम करेगी जब इन्फ्लेमेशन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी तभी काम करेगा जब इन्फ्लेमेशन है। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है, अगर डेफिशिएंसी रिलेटेड इशू है या ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डी की कमजोरी है, उस पे पेन किलर्स काम नहीं करते। इनफैक्ट पेन किलर देना उस टाइप के ट्रीटमेंट के लिए एक तरह का इनइफेक्टिव या गलत ट्रीटमेंट है। हमें रूट कॉज को ट्रीट करना, जो जड़ है बीमारी की, उसको ट्रीट करना जरूरी है। अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो उस प्रॉब्लम का समाधान होगा, और वो हमेशा के लिए होगा। सिर्फ तब तक नहीं कि जब तक दवाई खाई तब तक आराम, जिस दिन दवाई छोड़ी उसी दिन प्रॉब्लम वहीं के वहीं, जो आमतौर पे पेन किलर्स के साथ होता है। तो ये प्रॉब्लम आने ही ना दें, बिकॉज लाइक दिस है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट कैसे किया जाए, उसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना जरूरी है। होलिस्टिक अप्रोच में सब कुछ शामिल है, आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपका रोज का रहना सहना, आपकी स्लीप पैटर्न, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका रेगुलर फॉलोअप विद एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर और योर लोकल डॉक्टर। ऑल दीज थिंग्स, इन सब का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस सब चीज को अगर हम बैलेंस, संतुलित तरीके से चलाएंगे तो ही हमारी बोन हेल्थ मेंटेन होगी। एक एक करके इन सब टॉपिक्स पे थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करें। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट गिनी जाती है, कैल्शियम और विटामिन डी। ये दो ऐसी बहनें हैं जो बहुत इल्यूसिव है, जो आमतौर पे मिलती नहीं। लोग बहुत कोशिश करते हैं धूप में बैठने का, दूध पीने का। कई लोगों को दूध सूट नहीं करता फिर भी दूध पीते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वांट कि हम बस एक ही दिन में अपना कैल्शियम विटामिन डी पूरा कर लें, इंजेक्शन लगवा लें, कुछ भी कर लें। कई लोग इस भय से, इस डर से इतना विटामिन डी लेते रहते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स में कई बार विटामिन डी का एक्सेस आना शुरू हो जाता है, जिसका अपने आप में एक नेगेटिव इफेक्ट है। एक्सेस ऑफ विटामिन डी, लाइक एक्सेस ऑफ एनीथिंग एल्स, इज नॉट गुड फॉर यू। और विटामिन डी के एक्सेस से किडनीज के ऊपर असर होना शुरू हो जाता है, उसे नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो अनमॉनिटर्ड थेरेपी लेना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। यू शुड ऑलवेज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प लें। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, विटामिन डी वैल्यूज को मॉनिटर किया जाए, और अगर सप्लीमेंटेशन की जरूरत है तभी की जाए। नेचुरल डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी के सोर्सेज हम सब जानते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, और उनके साथ साथ उसमें प्रोटीन भी बहुत है। जब हम जिम वाले लड़कों से बात करते हैं या कोई अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है तो वो वे प्रोटीन लेता है। वे प्रोटीन इज बेसिकली एक मिल्क प्रोडक्ट है। पर कई लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, उनको कैल्शियम कहां से मिलेगा? जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता, दही सूट नहीं करती, पनीर सूट नहीं करता, वो लोग कैल्शियम कहां से लें? सब फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इन सब में कैल्शियम है। उसके अलावा चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जो कि एक ओमेगा 3 का भी बहुत रिच सोर्स है, इन सब चीजों में कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स है।
वेजिटेरियन डाइट में मशरूम्स आर अ वेरी रिच सोर्स, विटामिन डी उसमें बहुत ज्यादा है। सब येलो वेजिटेबल्स, कद्दू, घिया, तोरी, इन सब चीजों में भी विटामिन डी है। विटामिन डी के कैप्सूल्स या सैशेज लेना सोल्यूशन नहीं है, उन्हें सप्लीमेंटेशन कहा जाता है। सो व्हाट आर दे सप्लीमेंटिंग? दे आर सप्लीमेंटिंग योर रेगुलर डाइट। अगर आप अपनी डाइट को नॉर्मल रखेंगे, अपनी डाइट में सब चीजें संतुलित तरीके से लेते रहेंगे, तो ये विटामिन डी और कैल्शियम की गोलियां आपको हेल्प कर सकती हैं। ये एक सप्लीमेंट है टू योर डाइट, उसका सब्सटीट्यूट नहीं, उसकी जगह पे नहीं। हमें एक अच्छी डाइट मेंटेन करना और उसके साथ साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना, उसमें अच्छी नींद प्राप्त करना, जिसे 6 से 8 घंटे की नींद बोलते हैं, अच्छी एक्सरसाइज की रूटीन होना। सिर्फ 1 दिन या 2 दिन एक्सरसाइज करना और अपने आप को उसमें हेल्दी पा लेना कोई अच्छा तरीका नहीं है। हमें एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमें 45 मिनट्स टू 1 आवर की एक्सरसाइज रोजाना करनी चाहिए। अब किस प्रकार की एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं? क्या वॉक सफिशिएंट है? जी। क्या साइकिलिंग सफिशिएंट है? जी। क्या वेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल जरूरी है। वेट ट्रेनिंग है, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं, डंबल्स के साथ एक्सरसाइज करना, चाहे घर पे या जिम में, इट डजंट मैटर। बट वो एक ऐसी चीज है हमारे पास, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसा हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे कि मसल और बोन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी डेवलप होती है। मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, चाहे वो बॉडी वेट ट्रेनिंग है, चाहे वो डंबल्स के साथ या इस तरह की किसी एक्सरसाइज के साथ हम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा अपने मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करती है, बोन डेंसिटी को डेवलप करती है। उसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइजेस हैं, लो इंटेंसिटी कार्डियो जैसे स्विमिंग या साइकिलिंग, चाहे वो इंडोर बाइक है, चाहे वो रोड के ऊपर जो हम साइकिल चलाते हैं वो वाली बाइक है, दोनों लो इंटेंसिटी कार्डियो में काउंट होता है और दोनों आपकी सेहत के लिए अच्छा है। डाइट की अगर दोबारा बात करें तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दो एक ऐसे वाइसेस हैं, दो एक ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी में बहुत प्रचलित हैं। किसी भी जस्टिफिकेशन से स्मोकिंग अलाउड नहीं है फॉर योर लंग हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर योर बोन हेल्थ। स्मोकिंग सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचाती है। जितना मर्जी आप कैल्शियम में अच्छी डाइट ले लें, आप एक्सरसाइज कर लें, एक सिगरेट भी आपका जो नुकसान करती है वो इरिवर्सिबल है। स्मोकिंग छोड़ने के 20 साल बाद तक भी आपके शरीर में उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पाए जाते हैं। ड्रिंकिंग इन मॉडरेशन, एक संतुलित तरीके से ड्रिंक लेना मेडिकली अलाउड हो सकता है, बट उसका मतलब इतना नहीं कि रोजाना ड्रिंक, उसका मतलब ये नहीं कि हफ्ते में 2 बार ड्रिंक, उसका मतलब कि कभी जरूरत सोशल ड्रिंकिंग करने की पड़ गई तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 ड्रिंक, हद 2 ड्रिंक्स के बाद आपको रुकना चाहिए। आज जमाना है प्रिवेंटिव मेडिसिन का। आज वो टाइम नहीं कि बीमारी आने के बाद उसका हम ट्रीटमेंट करने जाएं। आज टाइम वो है कि हम बीमारी को आने ही ना दें। प्रिवेंटिव मेडिसिन में एक रेगुलर हेल्थ चेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये आपको तब करवाना चाहिए जब आपको प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। डॉक्टर के पास तब जाना है जब आपको जरूरत नहीं है, ताकि जरूरत पड़े नहीं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका एक हेल्थ चेकअप होता है, आपके बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, आपका बेसिक एक इवैल्यूएशन किया जाता है, आपको स्टडी किया जाता है। उस हिसाब से जो सप्लीमेंटेशन आपको चाहिए, जेंट्स में लेडीज से अलग नीड्स हैं, हर एज ग्रुप की अलग नीड्स हैं। आपके जरूरत अनुसार आपके लिए एक टेलर मेड प्लान होना बहुत जरूरी है। उसमें चाहे कैल्शियम, चाहे ओमेगा 3, चाहे कोलाजन, चाहे ग्लूकोसामीन या और ग्रीस की गोलियां, या कोई और सप्लीमेंटेशन जैसे कि विटामिन डी, एक अलग से विटामिन B12 की टैबलेट, ये सब चीजें शामिल हो सकती हैं। अगर किसी पेशेंट को सिर्फ ओरल सप्लीमेंटेशन के अलावा इंजेक्टेबल्स की जरूरत हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल अटेंशन और मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से ही लिए जाने चाहिए। अगर हम इन सब चीजों का जनरल ध्यान रखेंगे, जिसमें हमारी डाइट, जिसमें हमारी एक्सरसाइज, जिसमें हमारी स्लीप, जिसमें नो स्मोकिंग, जिसमें मॉडरेट ड्रिंकिंग या संतुलित ड्रिंकिंग और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स एंड रेगुलर फॉलो अप विद योर डॉक्टर, चाहे वो साल में 1 बार, चाहे 6 महीने में 1 बार ही हो, तो आई एम वेरी श्योर कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपनी बोन हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ओल्ड एज में पहुंच सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना ऑस्टियोपोरोसिस के। आज हमारे साथ इस टॉपिक पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।